अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल क़ब्रु रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह औ हुफ़रतुम मिन हुफ़रिन निरान औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। या रब ये इल्तिजा है गर तू करम करे, या रब ये इल्तिजा है गर तू करम करे, वो बात दे ज़बां पर जो दिल पर असर करे। इलाही दे मुझे तर्ज़े तकल्लुम, मेरी आवाज को तू रोशनी दे, मुझे इफ़कार सालिह कर अता तू, मेरी तहरीर को ताबंदगी दे। मुहतरम मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, बुजुर्गान दीन, मेरे भाइयों, बूढ़ों, बशरों और पर्दा नशी मेरी माँ और बहन, अल्लाह तबारक व तआला का एहसान व करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अहले खाना को एक बाबरकत मजलिस रचाने की और हम सबको उसमें शामिल होने की तौफीक इनायत फरमाई। दुआ कीजिए उस रब्बे कायनात से कि रब्बा हम सबको जो भी सही सालिम बात सुने सुनाए उसके ऊपर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। मेरे मुहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हम मुसलमान हैं, इस्लाम का कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पढ़ने वाले हैं और हमारा एक अकीदा है सबसे पहले कि अल्लाह एक है और जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, सच्चे पक्के रसूल हैं अल्लाह। जब तक हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिल से नहीं पढ़ते हैं उस वक्त तक मुसलमान नहीं हो सकते। कलमा का पढ़ना बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, हमारे जो गैर मुस्लिम भाई साथी होते हैं बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं वो भी आपको कलमा सुना देंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, लेकिन कलमा का किस तरीके से पढ़ना, सनाख्तन खुदाए ताला बदिल व इकरार करदन ज़बान, यानी को अल्लाह तबारक व ताला को एक मानना दिल से और इकरार करना ज़बान से, तब जाकर के हम मुसलमान। जब हम मुसलमान हुए सबसे पहली चीज तौहीद के ऊपर अगर हम अमल कर लिए तो अब हमारे ऊपर नमाज फर्ज हो जाता है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बुनियल इस्लामु अला खम्सिन, इस्लाम की बुनियादी चीज जो है वो 5 है। जिस तरीके से हम और आप किसी मकान की तामीर करते हैं तो उसके अंदर चंद पिलर डालते हैं और उसके ऊपर छत डाल देते हैं, उसी तरीके से मजहब इस्लाम को जो बनाया गया है वो मुकम्मल 5 पिलर के ऊपर। सबसे पहली चीज ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का पढ़ना। जब इसको हम पढ़ लिए तो उसके लिए अब हमारे ऊपर नमाज फर्ज हो गया। शर्त है कि आकिल हो, बालिग हो, मजनून ना हो, दीवाना ना हो, हमारे ऊपर नमाज फर्ज हो गया। नमाज किसी भी सूरत में माफ नहीं, चाहे अगर हम खड़े होकर के नमाज नहीं पढ़ सकते तो लेटे बैठ करके नमाज पढ़ें, अगर बैठ करके नमाज नहीं पढ़ सकते तो लेटे लेटे नमाज पढ़ें, और लेटे लेटे में भी अगर हमसे नमाज नहीं पढ़ा जाता तो हम इशारे इशारे से नमाज को पढ़ें, लेकिन नमाज किसी सूरत में माफ नहीं। ये इस्लाम की दूसरी बुनियादी चीज है। तीसरी चीज रोजा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, या ईमान वालों तुम्हारे ऊपर रोजे को फर्ज कर दिया गया लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेजगारी अख्तियार करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि तुमसे पहले के लोगों के ऊपर रोजा फर्ज था। ये रोजा जो हम आप रखते हैं हम लोगों के ही ऊपर रोजा फर्ज नहीं है। कुरान पाक ने कहा कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि तुमसे पहले के लोगों के ऊपर रोजा फर्ज था। अब क्या करो, लअल्लकुम तत्तक़ून, तुम परहेजगारी इख्तियार कर लो। तीसरी बुनियादी चीज हुई रोजा का रखना, और उसके बाद चौथी चीज जो है ज़कात का अदा करना। बार बार कुरान पाक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया व इक़ामस सलाह, नमाज को कायम करो, व इताअ ज़कात, ज़कात को अदा करो। 5वीं चीज हज का अदा करना, वलिल्लाहि अलन नासि हज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला,
कि अल्लाह तबारक व तआला ने फर्ज कर दिया हज उन लोगों पर जिसके पास मक्का जाने और आने की इस्तिताअत हो और उस बीच में उसका बाल बच्चा खाता पीता रहे। गौर कीजिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों कि हज हमारे मोहल्ला से एक दो आदमी जाता है तो पूरा शोर शराबा हो जाता है। कोई भी इबादत शोर शराबा की इबादत के अंदर जरूरत नहीं है। लेकिन अब गौर कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर फरमाया वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला, कि जिसके पास इतना किराया हो कि वो हरमैन शरीफ खाना काबा बैतुल्लाह अल्लाह का घर का दीदार कर सके, वहां रह सके जितना दिन वहां लगता है, और उसके अलावा उस बीच में उसका बाल बच्चा खाता पीता रहे, उन लोगों के ऊपर हज फर्ज। लेकिन हम तमाम लोग ध्यान नहीं देते हैं, कहते हैं कि हमारे पास क्या चीज है, बीघा का बीघा जमीन है, लेकिन कहते हैं कि हमारे पास उतनी इस्तिताअत नहीं। मेरे मुहतरम बुजुर्गों दोस्तों, तो याद रखिए कि वो कुरान पाक जो सादिक और बरहक है, हमें चढ़ते सूरज की तरह यकीन है कि इसका एक एक हर्फ सच्चा है, सादिक है। वो कुरान पाक बार बार कहता है, कई 14 पारे के अंदर कहा, 17वें पारे के अंदर कहा, 22वें पारे के अंदर कहा कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, हर इंसान को मरना है, हर इंसान को इस दुनिया से रुखसत होना है, और हर एक जर्रे जर्रे का और हर पल का हिसाब हम तमाम लोगों को देना। तो मेरे मुहतरम बुजुर्गों दोस्तों, गौर कीजिए कि हम लोगों को मुकम्मल कितने दुनिया के अंदर रहना है। 4 दुनिया के अंदर रहना है। सबसे पहले आलम अरवाह, जहां अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम रूह को दुनिया कायम करने से पहले आलम अरवाह के अंदर बना करके डाल दिया। जब वहां का वक्त मुतय्यना पूरा होता है, एक दुनिया वो है आलम अरवाह, जब वहां का वक्त मुतय्यना पूरा होता है तो अल्लाह तबारक व तआला एक खाकी जिस्म बना करके मां के शिकम के अंदर डाल देता है। एक नुत्फा के जरिए एक जिस्म बनाते हैं और हमारे रूह को उसके अंदर डाल देते हैं। मेरे मुहतरम बुजुर्गों दोस्तों, जब वहां का वक्त मुतय्यना, ये आलम दुनिया है, दूसरी दुनिया के अंदर हम लोग सफर में हैं, हम लोग मुकम्मल सफर में हैं। आलम अरवाह का सफर खत्म हो गया, अब आलम दुनिया के अंदर है। अब जब यहाँ से जो हमारा वक्त मुतय्यना खत्म होगा तो हम लोग इंतकाल कर जाएंगे। जब कोई मरता है तो हम लोग क्या कहते हैं कि फला आदमी इंतकाल कर गया। इंतकाल करना यानी कि मुंतकिल हो जाना, एक जगह से दूसरे जगह चले जाना, यही कहना होता है। और यही बात होती, मतलब यही होता है कि वो इंतकाल हो गया, यानी एक जगह से दूसरे जगह चला गया। आलम दुनिया का जो वक्त मुतय्यना पूरा होता है तो अल्लाह तबारक व तआला रूह को खत्म करके आलम बरज़ख में पहुंचा देते हैं। जो मुकम्मल कब तक हम लोगों की को वहां रहना है, जब तक के मैदान महशर न कायम हो जाए, तब तक कब्र के अंदर हम तमाम लोगों को रहना है। और वहां हमसे सवाल हिसाब किताब किया जाएगा। तमाम लोगों को मालूम है कि हम तमाम लोग जब मर जाएंगे तो हम लोगों से सवाल किया जाएगा। जब मस्जिद की तामीर करते हैं, हम तमाम लोग आलीशान मस्जिद बनाते हैं और इमदाद भी करते हैं, बेशुमार रुपया और पैसा लगा करके मस्जिद की तामीर करते हैं और उसके सामने में एक शेर लिख देते हैं, रोज़े महशर के जा गुदाज बवत अव्वली कोशिश नमाज बवत। रोज़े महशर क़यामत के दिन, जिस दिन जान को पिघलाने वाला होगा, कोई किसी का पूछने वाला ना होगा। रोज़े महशर के जा गुदाज बवत अव्वली कोशिश नमाज बवत, सबसे पहले नमाज के बारे में सवाल किया जाएगा। लेकिन मेरे मुहतरम बुजुर्गों दोस्तों, गौर कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने रोजाना हमारे ऊपर 5 वक्त नमाज को फर्ज कर दिया है। सबसे पहले हमसे यही सवाल किया जाएगा। और उसके अलावा हम लोग हदीस के अंदर बार बार सुनते हैं कि एक वक्त नमाज छोड़ने की वजह से 2 करोड़ 86 लाख साल तक, 2 करोड़ 86 लाख साल तक या 88 लाख साल तक दोज़ख के आज़ाब में जलना होगा। गौर कीजिए कि हमारा दिन, हमारी जमीन कहां तक नीचे चली गई है कि बार बार हमसे कहा जाता है, लेकिन हमारे दिल पर जर्रा बराबर भी असर नहीं होता। मेरे मुहतरम, और वो दिन, वो साल, यहाँ का साल नहीं होगा 360 दिन का। वही यौमन इंद रब्बिका कअल्फि सनतिन मिम्मा तउद्दून, यहाँ का 1000 साल तो वहाँ का सिर्फ 1 साल होगा। एक वक्त नमाज छोड़ने की वजह से। गौर कीजिए मेरे मुहतरम, हम कितने गफलत के अंदर पड़े हुए हैं। मस्जिद की तामीर करते हैं, अगर हमें एक बच्चा अल्लाह तबारक व तआला देते, हमारे घर में बच्चा अगर होता है, उसका अगर पेट नहीं भरता है तो वो कितना चीखता है, कितना पुकारता है। वो अल्लाह का घर है, जो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर कहा कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसान को जो पैदा किया, हमने जिन्नात को जो पैदा किया, सिर्फ अपनी इबादत करने के लिए पैदा किया। लेकिन मेरे मुहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हम तमाम लोग कब सोचते हैं कि हमें तख्लीक करने का, हमें पैदा करने का मकसद क्या है, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें किस चीज के लिए पैदा किया है। मेरे मुहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हम तमाम लोग नहीं सोचते हैं। दुनिया के अंदर रहते हैं, मुअज्जिन पुकारता रहता अल्लाहु अकबर, अल्लाह बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाहु अकबर, इसमें तफजील ला करके अल्लाह कबीर भी कहते हैं, और अल्लाह बड़ा है तो नहीं, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, ऐसा बड़ा है जिसका बड़ा कोई नहीं।
बार बार कहता है, मस्जिद जाता है, पुकारता है, दावत देता है कि अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। और आगे कहता है हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ। हय्या अलस सलाह एक मर्तबा कहते हैं, और मस्जिद के अंदर हम तमाम लोग 4-4, 8-8 को आवाज हॉर्न लगा देते हैं। तब हमारे कान में आवाज पहुंचती है कि हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। मस्जिद पुकारता, फिर बाद में कहता अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, कि अल्लाह सबसे बड़ा है। लेकिन हम तमाम लोग कुदाल लेते हैं, खेत की तरफ चल देते हैं कि अल्लाह सबसे बड़ा नहीं है। हमारा खेती करना बड़ा है, हमारा खेत का जोतना बड़ा है, हमारा दुकान का चलाना बड़ा है, दीगर और जो हमारे काम है वो बड़ा है। हम बैठे रहते हैं। मेरे मुहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हम तमाम लोगों को मरना है। जितने भी लोग इस दुनिया के अंदर आए, तमाम के तमाम इस दुनिया से रुखसत हो गए। आज हमारी जिंदगी है, हमारी जवानी है, ये खत्म हो जाएगी और हम भी इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। और एक बात हम तमाम लोगों को याद रखना हमेशा चाहिए कि दुनिया के अंदर आने के लिए तरतीब है। दुनिया के अंदर आने में तरतीब है कि पहले दादा आएगा, दादा को जो बेटा होगा उसके बाद बाप आएगा। अब बाप को जो बेटा होगा हम होंगे तो हम आएंगे, तो पहले दादा आएगा, फिर बाप आएगा, फिर हम आएंगे। लेकिन जाने में कोई तरतीब नहीं है। दादा जिंदा है, पोता चला गया, बेटा जिंदा है, बाप खत्म हो गया। जाने के लिए कोई वक्त मुतय्यन नहीं है, कब किसका वक्त मुतय्यन हो जाए और वो चला जाएगा। तो मेरे मुहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हम तमाम लोगों से सबसे पहले जो सवाल किया जाएगा वो नमाज के बारे में सवाल किया जाएगा। और इतना जो बाजा लगाते हैं और इतना जो हम लोग खर्च करते हैं, मेरे मुहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, तो चाहिए ये कि लोगों में ये पैगाम जाए कि आज लोगों, हम तुमको नमाज के लिए दावत दे रहे हैं, हम नमाजी हो गए। हमारा मिलाद कराने का जो मकसद है ये दुनिया को दिखावा करना या नुमाइश के लिए बड़ा बड़ा हॉर्न लगा देना, ये नहीं होना चाहिए। बल्कि दीन की बात को लोगों तक पहुंचाना और ये लोगों में पैगाम देना कि भाई हमारे यहाँ जो आज दीन की बात हो रही है हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमने इसको मुकम्मल तौर पे इसके ऊपर हम खड़े हो गए हैं कि पंचगाना हमको नमाज अदा करना है। अगर आप नहीं किए, जब खुद ही हम चोर है तो दूसरा को क्या हम दावत देंगे। इसलिए अहद कर लीजिए कि अगर हम दीन की बात लोगों तक पहुंचाते हैं तो पहले खुद हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसके ऊपर अमल करें। नमाज जो दुनिया के अंदर लोग होते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन तरक सलाता मुतअम्मिदन फक़द कफर, कि जिसने जानबूझकर अमल की नमाज को छोड़ दिया गोया कि उसने काफिरों वाला अमल किया। नमाज छोड़ने के चंद वजूहात होते हैं। सबसे पहला बादशाह। नमाज जो इंसान छोड़ता है या तो वो बादशाहत में पड़ जाएगा, बड़े ओहदे पे चला जाएगा तो उसको टाइम नहीं मिलेगा कि हम नमाज पढ़ें। दूसरा होता है वजारत, किसी बादशाह के पीछे उसके आगे पीछे करने में लग जाए तो वो नमाज को छोड़ता है कि हमको जो सो वक्त नहीं मिलता है। तीसरी चीज है ज़राअत, काश्तकारी, खेती बाड़ी, इसमें पढ़ करके नमाज को छोड़ देता है। मेरे मुहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, तो हम तमाम लोगों को याद रखना चाहिए कि जो लोग दुनिया के अंदर बादशाहत में पढ़ करके अपने रब को, अपने खालिक को फरामोश कर देता है तो उसका हश्र फिरऔन के साथ होगा। इसलिए कि वो भी बादशाहत में पढ़ करके नमाज को छोड़ता था, अल्लाह की नाफरमानी करता था। अगर आपको भी बादशाहत मिली, अगर आप अल्लाह की नाफरमानी करते हैं तो आपको उसी का हश्र, उसी की तरह हश्र होगा जो फिरऔन का हुआ। और इसी तरीके से अगर कोई वजारत में पढ़ करके नमाज को छोड़ देता है तो जिस तरीके से हामान का हाल हुआ उसी तरीके से हमारा आपका भी हाल होगा। इसलिए हम तमाम लोग नमाज की पाबंदी करें। तीसरी ज़राअत, काश्तकारी, खेती बाड़ी में पढ़ करके जो लोग नमाज को छोड़ देते हैं तो उसका हश्र जो उबय बिन खल्फ का हुआ, बहुत बड़ा जमींदार था, इस्लाम से दुश्मनी करता था, इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन था। और जंगे बदर के अंदर वो कहता था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम अपने तलवार से कत्ल करेंगे, नाउज़ुबिल्लाह। वो तलवार लेकर के घोड़ा से बढ़ा कि आज मोहम्मद को कत्ल कर देंगे। जब वो आ रहा था सहाबा इकराम ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम का दुश्मन उबय बिन खल्फ आ रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार लिया और हल्का उसको लगाया, वो घोड़ा पर से लुढ़कता हुआ गिरा और चीखता था, पुकारता था, अपने कौम के लोगों में गया, अपने साथियों में गया तो जरा हल्का सा खराश लगा हुआ था, वो चीखता था तो लोग उसके साथी कहते थे कि तू बैल की तरह क्यों चीखता है? तो कहता कि ये मोहम्मद की मार है। हिजाज वालों, अगर तुम सब लोगों के ऊपर इस मार को अगर तकसीम कर दिया जाए तो तुम लोग इसकी वजह से मर जाओगे। और मतलब मोहम्मद ने तो हमें तलवार से मारा, अगर हमको थूक भी देते तो हम मर जाते, ये मैं जानता था। वो रास्ता अपने घर तक नहीं पहुंच पाया, रास्ते के अंदर मर गया। तो जो लोग ज़राअत, काश्तकारी में पढ़ करके अपने रब को फरामोश कर देता है, नमाज को छोड़ देता है, तो जो हश्र उबय बिन खल्फ का हुआ वही हमारा और आपका भी होगा। मेरे मुहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हम तमाम लोग हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में सुना होगा। जब हमारे यहाँ जमात
कि लोग पहुंचते हैं दरवाजे पे कि भाई फला साहब है, आपके यहाँ मेहमान, अल्लाह का मेहमान आया है, आपका बुलावा है, आप मस्जिद तशरीफ ले चला, तो फौरन अपने बच्चों से, अपनी बीवी से कहता अल्लाह का मेहमान आया हुआ, झूठ बोल रहा, कहता कि जाओ, कह रहा कि जिस घर में नहीं है। मेरे मुहतरम, अल्लाह तबारक व तआला जो वलक़द खलक़नल इंसाना व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, वो आपके शहर रग से भी ज्यादा करीब है। इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, जो आपके दिलों के अंदर जो बात खटकता है उसको भी जानने वाला है। मेरे मुहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हम बहानाबाजी कर लेते हैं, तो याद रखिए कि अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ हर एक का जर्रे जर्रे का हिसाब देना होगा, जवाब देना होगा। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ सबसे पहले बादशाह को बुलाया जाएगा और पूछा जाएगा कि तू दुनिया के अंदर नमाज को क्यों छोड़ दिया करता था? तो कहेंगे अल्लाह तबारक व तआला, हमको जो फला गांव का रास्ता बनवाना था, फला चीज को देखना था, फला जगह हमको प्रोग्राम करना था, हमको आवाम की देख रेख की वजह से छुट्टी टाइम ही नहीं मिला करता था, जिसकी वजह से हम नमाज को छोड़ दिया करते थे। अल्लाह तबारक व तआला उसके मुकाबले के लिए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुलाएंगे और कहेंगे कि तू बता, तेरी बादशाह कितनी बड़ी थी? तू या तो एक प्रखंड में था, या एक एमएलए का मालिक था, या एक जो है सो राज्यसभा का मेंबर था, या लोकसभा का मेंबर था। तुम्हें तो तकसीम करके जो जगह दिया गया था, बादशाहत दी गई थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनके मुकाबले में बुलाया जाएगा और कहा जाएगा कि देखो इनकी हुकूमत जो थी वो तमाम चरिंद और परिंद के ऊपर थी, चींटी के ऊपर भी इनकी हुकूमत थी। तू बताओ कि तुम्हारी हुकूमत बड़ी थी, तुम्हारी बादशाहत बड़ी थी, या इनकी बड़ी थी? वो कहेगा कि अल्लाह तबारक व तआला, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इनकी हुकूमत तो बहुत बड़ी थी, हवा से भी बात किया करते थे, परिंदे से भी बात किया करते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्ते से कहेंगे कि फरिश्तों, ले जाओ इसे घिसेट करके दोज़ख के अंदर डाल दो। फिर दूसरे लोगों को बुलाया जाएगा और कहा जाएगा कि ऐ लोगों, ऐ मेरे बंदो, तू दुनिया के अंदर नमाज को क्यों छोड़ दिया करता था? तो कहेगा कि अल्लाह तबारक व तआला, हम परेशान रहा करते थे, बीमार रहा करते थे। कोई कहेगा हमारे कंधे में दर्द रहा करता था, कोई कहेगा कि मुझे बुखार लगा रहा करता था। तमाम तरह के लोग वहां भी बहानाबाजी करेंगे। अल्लाह के यहाँ अदालत जब लगेगा वहां पर बहानाबाजी करेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला जो बीमारी का बहाना करेंगे, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुलाएंगे और कहेंगे कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की परेशानी कैसी थी, तुम्हारी परेशानी कैसी थी? हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिनके घरों के अंदर 500 खालों की खेती हुआ करती थी, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम बादशाह थे, लेकिन कभी अल्लाह तबारक व तआला को फरामोश नहीं किया। अपने रब अल्लाह तबारक व तआला ने जो नमाज को फर्ज किया था, मुकम्मल तौर पर उसको अदा करते रहे। तो अल्लाह हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो जब शैतानों को हसद हुआ, तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से शैतान ने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आपने खेती दी है, बाड़ी दी है, पेड़ पौधे दिए हैं, तमाम चीजें दी हैं, 500 की खेती है, अगर उसके तमाम चीज को खत्म कर दिया जाए, तब अगर वो आपकी इबादत करता है, तब मैं मानूंगा कि वाकई अय्यूब आपका साबिर और शाकिर बंदा है। शैतान को हसद हो गया, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में अल्लाह से शिकायत किया। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि जाओ, मैंने तुझे इख्तियार दिया। शैतान आया, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तमाम घर को पलट दिया, तमाम बागात को जला दिया और दौड़ा हुआ हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आया और कहने लगा, या अय्यूब, तुम किस खुदा की इबादत करते हो? तुम जिस खुदा की इबादत कर रहे हो, उसने तो आसमान से आग भेज करके तुम्हारे तमाम बागात को, तुम्हारे काश्तकारी को, खेती बाड़ी को, तमाम को जला करके राख कर दिया। तुम क्यों उसकी इबादत करते हो? हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहने लगते हैं कि ऐ लोगों, ये तमाम चीजें अल्लाह तबारक व तआला ही की है, अल्लाह जब चाहे ले ले, अल्लाह जब चाहे दे दे। फिर शैतान अल्लाह तबारक व तआला के पास जाता है और कहता है, ये तो उसके बाहर के नुकसान थे। बड़ा लंबा वाक़या है, बहुत तरह से उनको नुकसान शैतान पहुंचाता है और कहता है कि अल्लाह तबारक व तआला, वो तो कहता है कि अल्लाह की ये सारी चीजें हैं, अगर उसके औलाद को तकलीफ दिया जाए, औलाद की तरफ से उनको तकलीफ दिया जाए, तब मैं मानूंगा कि वाकई अय्यूब आपका साबिर, शाकिर, जाकिर बंदा है। अल्लाह तबारक व तआला ने इख्तियार दिया। शैतान आया और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तमाम मकानात को पलट दिया। 10 बेटे थे, तमाम उनके बदन के ऊपर मकान गिर गया, तमाम उसी के अंदर पड़े के पड़े रह गए। शैतान दौड़ा हुआ हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद में अल्लाह की इबादत में है, ज़िक्र अज़गार में मशगूल है, और अल्लाह हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहता कि अय्यूब, तुम जिस खुदा की इबादत कर रहे हो, उसने आसमान से तोबा को भेज करके तुम्हारे घर को गिरा दिया, तुम्हारे तमाम बाल बच्चों को उसी के अंदर दफन कर दिया, तुम क्यों उसकी इबादत करते हो? औलाद का सदमा था। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों से आंसू बहने लगे और कहने लगे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बेशक हम अल्लाह ही के लिए है और उसी की तरफ लौट जाएंगे। हमारी औलाद, हमारी खेती, हमारी बारी, हमारे बागात, तमाम की तमाम चीज अल्लाह तबारक व तआला के लिए। अब फिर शैतान दौड़ा हुआ हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आया और कहने अल्लाह तबारक व तआला के पास आया और कहा कि ये तो औलाद की परेशानी थी, औलाद की तरफ से तकलीफ था, खेती बाड़ी खत्म हुई है, अय्यूब को अगर तकलीफ दिया जाए, फिर अगर वो आपकी इबादत करता हो, तब मैं मानूंगा कि वाकई अय्यूब आपका साबिर और शाकिर बंदा है। शैतान को अल्लाह तबारक व तआला ने इख्तियार दिया और कहा कि उसकी ज़बान और दिल के ऊपर इख्तियार नहीं होगा। शैतान आया, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम
सजदे की हालत में है, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला के रब्बा तेरी जात बहुत बुलंद है, सबसे बुलंद है, वो तकबीर पढ़ रहे सजदे के आलम में है। शैतान जमीन के नीचे से एक सुराख से फूंक मारता है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के नाक से जब वो फूंक घुसता है तो पूरे बदन के अंदर खारिश हो जाता है, खुजली हो जाती है। खुजलाते खुजलाते हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम इतना परेशान होते हैं कि उनका नाखून खत्म हो जाता है, लोहा की कील से नोचते हैं, परेशानी तो बहुत ज्यादा होती है, फिर भी अल्लाह की इबादत करते रहते हैं। जो खालिक का तख्लीक करने का मकसद है उसके ऊपर अमल करते हैं, नमाज पढ़ते रहते, इसलिए कि शैतान का उनके दिल और जबान के ऊपर तो इख्तियार था नहीं, अल्लाह की इबादत में लगे रहते हैं। जब बदन में खुजलाते खुजलाते 12,000 कीड़े एक एक बालिश के हो जाते हैं तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम चीखने लगते हैं और कहते हैं, या रब्बी या रब्बी, ए हमारे पालनहार, ए हमारे रब। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से निदा आती है, लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी, ऐ मेरे बंदों मैं हाजिर हूँ, ऐ मेरे बंदों मैं हाजिर हूँ। मेरे मुहतरम बुजुर्गों दोस्तों, और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कहा जाता कि अय्यूब तुम्हारे बदन के अंदर जो 12,000 एक एक बालिश के कीड़े हैं, वो जो ग़िज़ा खा रहा है उसका सवाब आपको दिया जा रहा है। कितना सवाब के चाहने वाले थे कि वो कीड़ा जो जमीन के ऊपर गिरता था उसको उठा करके अपने जख्म पर डाल लिया करते थे। इस आजमाइश के अंदर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपने खालिक का जो मकसद था वो मकसद के ऊपर खड़े उतरे मुकम्मल तौर पे। मेरे मुहतरम बुजुर्गों दोस्तों, तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को सलात के अंदर बुलाया जाएगा और कहा जाएगा कि तुम्हारे गर्दन का दर्द, तुम्हारे पीठ का दर्द, तुम्हारे पेट का दर्द ये बड़ा था, या इनके बदन के अंदर जो 12,000 एक एक बालिश के कीड़े थे उनकी बीमारी बड़ी थी। तो वो कहेगा कि अल्लाह तबारक व तआला इनकी बीमारी तो बहुत बड़ी थी। अल्लाह तबारक व तआला फरिश्ते से कहेंगे, जाओ इसे घिसेट करके दोज़ख के अंदर डाल। फिर औरतों को भी बुलाया जाएगा। हमारी माँ और बहन है, उनका हाल यह है कि जमात वाले आते हैं तो शौहर के एक सब बात कहती है। बात औरतें लगता है, ऐसा लगता है कि उनको अल्लाह ने ऊपर से पाक करके भेजा कि नमाज इसके ऊपर फर्ज ही नहीं। औरतों के लिए भी मेरी माँ और बहनों, जितना मर्द के लिए नमाज का पढ़ना फर्ज है उतना तुम्हारे ऊपर भी नमाज का पढ़ना फर्ज है। औरतों के बारे में कहा गया है कि अगर औरत को बच्चा पैदा हो रहा हो और बच्चा को नुकसान का खदशा न हो तो ऐसी सूरत में भी नमाज माफ नहीं है। लेकिन हमारी माँ और बहनें नमाज मुकम्मल तौर पर तकरीबन 98% ऐसी है जो नमाज नहीं पढ़ती है। लेकिन जितना मर्द के ऊपर नमाज फर्ज है उतना ही औरत के ऊपर भी नमाज फर्ज है। इसलिए हम तमाम लोगों को नमाज की पाबंदी करनी चाहिए। औरतें को जब बुलाया जाएगा अदालत के अंदर, औरतें बहानाबाजी करेंगी, कहेंगी क्या अल्लाह तबारक व तआला हमारे शौहर तो जालिम थे, हम खाना पकाना में लगे रहते थे, हम पत्ता लाने में लगे रहा करते थे, हम आंगन घर को बाल बच्चों की परवरिश में रहा करते थे, इसलिए हमको वक्त ही नहीं मिला करता था, हमारे शौहर बहुत जालिम थे, किसी भी काम पर गुस्सा हो जाते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला उसके जवाब में फिरौन की बीवी आसिया को बुलाएंगे। फिरौन इतना बड़ा जालिम था जो अपने आप को अना रब्बुकुमुल आला कहता था, मैं सबसे बड़ा रब हूं। अपने आप को अना रब्बुकुमुल वो आला कहता था। उसकी बीवी उसके घर में नमाज पढ़ती थी। फिरौन कितना बड़ा जालिम था जो कहता था कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह है, कि उसका सर को कलम कर देता था। उसकी बीवी घर में नमाज पढ़ती थी। तो औरतों के मुकाबले में फिरौन की बीवी आसिया को बुलाया जाएगा और उनसे कहा जाएगा कि तू दुनिया के अंदर नमाज को क्यों छोड़ा करती थी। तो औरतें के मुकाबले में जब आसिया आएंगी तो कहेंगे कि तुम्हारे शौहर ज्यादा जालिम थे या इनके, कहेंगे फिरौन तो बहुत बड़ा जालिम था, वो तो बहुत बड़ा जालिम था। तो अल्लाह तबारक व तआला कहेंगे तूने नाफरमानी की, तूने मुझे परामर्श कर दिया, मैंने जिस चीज के लिए दुनिया के अंदर भेजा था तो उसके ऊपर खड़े नहीं उतरे, कहेगी कि नहीं। अल्लाह तबारक व तआला तमाम को दोज़ख के दरवाजे पर भेज देंगे। उसके बाद जब दोज़ख का फरिश्ता है उनसे पूछेगा मा सलककुम फी सक़र, कि तुम किस कसूर के बिना पे यहाँ आए। तो तमाम लोग, तो मेरे मुहतरम बुजुर्गों दोस्तों, बात हो रही थी कि तमाम लोग मुकदमा हार हार करके दोज़ख के दरवाजे पर पहुंच जाएंगे और दोज़ख का जो दरवाजा का फरिश्ता होगा वो कहेगा मा सलककुम फी सक़र, कि तुम किस कसूर की वजह से यहाँ पर आए। तो तमाम लोग कहेंगे कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, कि हम दुनिया में नमाज को छोड़ दिया करते थे। मेरे मुहतरम, वो फरिश्ता सबको खिसेट करके दोज़ख के अंदर डाल देगा। इसलिए हम तमाम लोगों से गुजारिश यही है कि हम तमाम लोग जानते हैं कि नमाज फर्ज है, लेकिन हम लोग इस कर्ज को अदा नहीं करते हैं। दुनिया का जो कर्ज होता है उसको अदा करने के लिए परेशान रहते हैं, लेकिन ये अल्लाह का जो कर्ज है जो हर हाल में हमको जवाब देना होगा, उसकी अदायगी के बारे में नहीं सोचते हैं। हम तमाम लोग दुआ करें और अहद करें कि इंशाअल्लाह पंजगाना नमाज मुकम्मल तौर पे आज से अदा करेंगे। हम तमाम लोग जो इस दुनिया के अंदर जी रहे हैं, ये इस झूठों का मोहल्ला है। ये मकान पूछिए कहेगा कि हमारा है, ये डीजे ये बाजा जो लेकर के आए हैं वो कहेंगे कि हमारा है। तमाम लोग, हम कहते हैं कि ये मोबाइल हमारा है, लेकिन तमाम के तमाम लोग झूठे हैं। एक शहर में एक बुजुर्ग आदमी रहा करते थे, वो तमाम लोगों से कहा करते थे कि भाई
नमाज पढ़ो, अल्लाह की इबादत करो। अल्लाह ने जिस चीज के लिए तुमको पैदा किया है, इतने बड़े कायनात को बनाया है, उसका कुछ न कुछ मकसद है। नमाज को पढ़ो। बुजुर्ग साहब समझाया करते थे, कोई उसका मानने वाला नहीं। बेचारे आखिर में आजिज होकर के उस शहर को छोड़ देते हैं। जब चलने लगते हैं तो तमाम लोगों से कहते हैं कि भाई मैं फला शहर में जा रहा हूं और उस शहर के झूठों के मोहल्ला में मैं रहूंगा। अगर तुम लोगों को हमसे मुलाकात की जरूरत हो तो तुम लोग उस शहर में उस मोहल्ले में चला आओ। 1 साल 2 साल गुजर गया, बेचारे बुजुर्ग साहब कह करके गए थे। अब तमाम लोग जो थे उस सोसाइटी के मुआशरे के लोग थे, तमाम लोग आपस में कहने लगे कि भाई वो मौलवी साहब थे तो अच्छी अच्छी बात कहते थे, अगरचे हम लोग अमल नहीं करते थे, और हम लोगों के अमल करने की वजह से वो इस शहर को छोड़ करके फला शहर में झूठों के मोहल्ले में चले गए। हम लोगों को बहुत ज्यादा मेहनत हम लोगों के ऊपर किया करते थे। हम लोगों को चाहिए कि हम जाकर के उस शहर में उनसे मुलाकात करें। गाँव के कुछ लोग जाते हैं उस शहर के अंदर, पूछते हैं कि भाई झूठों का मोहल्ला कहाँ है, झूठों का मोहल्ला कहाँ है। तमाम लोग जिससे भी पूछते हैं कि भाई तुम पागल हो गए हो का, तमाम के तमाम झूठे एक ही जगह हो और उस शहर का उस गांव का नाम झूठों का मोहल्ला रख दिया जाए, यहाँ कोई नहीं है। तमाम लोग जब परेशान होकर के उस शहर से वापस होने लगते हैं तो देखते हैं कि एक पूरा बुजुर्ग आदमी कब्रिस्तान के अंदर बैठा हुआ। तमाम लोग जाते हैं उधर से ही, देखते हैं कि वही बुजुर्ग साहब हमारे यहाँ कब्रिस्तान में बैठे हैं और क्या करके झूठ बोल के आए थे कि हम झूठों के मोहल्ला में जा रहे हैं। तमाम लोग आए और सलाम कलाम किया और कहने लगे कि बुजुर्ग साहब आपने तो कहा था कि फला शहर में हम झूठों के मोहल्ले में रहेंगे, यहाँ तो कोई बदलाने को तैयार ही नहीं है कि झूठों का मोहल्ला कहा, ताकि झूठा का मोहल्ला यही है। यहाँ देखो जितने भी लोग यहाँ सोए हुए हैं सब कहता था कि ये तिबाला हमारा है, ये बैंक बैलेंस हमारी है, ये गाड़ी हमारी है, ये मकानात हमारे हैं, सब कहता था। कहो कि किसी के पास है, न किसी के पास कार है, न किसी के पास घर है, न किसी के पास तिबाला है, न किसी के पास मोटरसाइकिल है, कोई चीज नहीं है। ये तमाम के तमाम झूठे थे। वैसे ही तुम लोग भी झूठे हो, हम भी झूठे हैं। हम तमाम लोग रुखसत हो जाएंगे, ये सारी की सारी चीजें यहीं रह जाएगी। हमारे साथ अगर कोई चीज जाएगी तो वो अमाल जाएगा। इसलिए अपने अमाल को दुरुस्त करें। अल्लाह को हम एक मानते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को अपनाने वाले हैं, तो नमाज की पाबंदी करें और जो चीजें हमारे ऊपर अल्लाह ने फर्ज किया है उसको मुकम्मल तौर पर अदा करें। और दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला से कि रब्बा जब तक हमें जिंदा रखे, इस्लाम के ऊपर कायम और दायम रखे और तादम हयात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। इन्हीं चंद बातों पे मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।